हेलो फ्रेंड्स, डेवलप स्किल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश अंबाड़े। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक्टिविटी शीट पैटर्न एंड इट्स टाइम मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फॉर्मेट ऑफ एक्टिविटी शीट 80 मार्क्स क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। 10वीं कक्षा की इंग्लिश सब्जेक्ट में जो एक्टिविटी शीट है वो टोटल 6 सेक्शंस की है। पहला सेक्शन है लैंग्वेज स्टडी, इसको 10 मार्क्स है। दूसरा सेक्शन है टेक्सचुअल पैसेज, इसमें 2 पैसेज आते हैं 20 मार्क के लिए। तीसरा सेक्शन है पोएट्री सेक्शन 10 मार्क के लिए। चौथा सेक्शन है नॉन टेक्सचुअल पैसेज 15 मार्क्स के लिए। पांचवा सेक्शन है राइटिंग स्किल 20 मार्क्स के लिए। और छठा सेक्शन है स्किल डेवलपमेंट यानी ट्रांसलेशन के लिए, इसको 5 मार्क्स है। इस तरह 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 80 मार्क्स की ये एक्टिविटी शीट है। अब हम प्रश्न के अनुसार एक्टिविटी शीट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, फॉर्मेट ऑफ एक्टिविटी शीट 80 मार्क्स क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। पहला सेक्शन है लैंग्वेज स्टडी, इसमें 6 सिंपल एक्टिविटीज आती है। 6 सिंपल एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी एंड ग्रामर विद ऑप्शन। यहाँ पे वोकैबुलरी एंड ग्रामर के ऊपर ये एक्टिविटी आती है। इसमें 6 एक्टिविटीज आती है और इसमें से आपको 4 सिर्फ लिखना है। इसमें पहली एक्टिविटी है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। इसमें हर एक वर्ड का एक लेटर निकलना रहता है, उसमें वो जो भी लेटर होगा उसमें यूज करके उससे वर्ड बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अवार्ड, यहाँ पे आर, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एन, ऐसे लेटर का यूज करके वर्ड्स बनाने पड़ते हैं। दूसरा है पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ए बी सी के क्रम से लगा के फिर से लिखना है, जैसे डिक्शनरी में होता है। थर्ड एक्टिविटी है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्हों का इस्तेमाल कीजिए। अब इसके लिए आपको वर्ड्स में सेंटेंस को आपको पढ़ना है और इसमें इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आदि विराम चिन्हों का आपको उपयोग करना है। उसके बाद एक्टिविटी 4 मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन के जैसा कोई भी एक वर्ड दिया जाता है, उसमें के लेटर लेकर आपको 4 वर्ड्स बनाना है, तैयार करना है। याद रखिए कम से कम 3 लेटर का एक वर्ड होना चाहिए। उसके बाद एक्टिविटी 5 राइट रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पे एक डायग्राम दी जाती है, वेब डायग्राम जैसे, और इसमें एक मेन पॉइंट दिया जाता है, उसके रिलेटेड आपको वर्ड्स लिखने हैं। जैसे पोएम है तो पोएम के लिए आपको लिरिक, ओड, सोनेट ऐसे वर्ड्स, या फिर राइमिंग पेयर्स ऐसे वर्ड्स आपको लिखना है। फिगर्स ऑफ स्पीच ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद छठी एक्टिविटी है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ऐड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ प्रीवियस वर्ड। आपको यहाँ पे वर्ब के रिलेटेड एक वर्ब का वर्ड यहाँ पे दिया गया है, इससे रिलेटेड लास्ट लेटर को लेके वर्ब ही आपको लिखने हैं। हर एक वर्ड का लास्ट लेटर लेके आपको वर्ड बनाना है। यहाँ पे नाउन भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। सिर्फ इस क्वेश्चन में वर्ब पूछा गया है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो कौन से भी वर्ड आया तो उसको आप उसी प्रजाति में, जैसे एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव की प्रजाति में आपको लिखना है, वर्ब होगा तो वर्ब की प्रजाति में आपको लिखना है, नाउन होगा तो नाउन की प्रजाति में आपको लिखना है। वर्ड लिखने के बाद जो लास्ट लेटर रहता है उससे शुरुआत करके नया वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे अभी यहाँ पर एनकाउंटर है तो यहाँ पे आप रीड लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लास्ट वर्ड रीड डी है तो यहाँ पे डीड लिख सकते हैं। फिर से डीड आ गया तो डेवलप लिख सकते हैं, पिक ऐसा वर्ड लिख सकते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। याद रखिए एक 6 एक्टिविटी है, इसमें से 4 एक्टिविटी आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट बी डू एज डायरेक्टेड, इसमें भी 2 दिए गए हैं 2 मार्क्स के लिए। आप उसमें भी इंटरनल चॉइस है, जैसे कि ए मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज। यहाँ पे कोई एक फ्रेज दी जाती है यानी वाक्प्रचार दिया जाता है, वाक्यांश दिया जाता है, उसको यूज करके आपको सेंटेंस लिखना है। इसको और में क्वेश्चन है एड ए क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। यहाँ पे एक आधा सेंटेंस दिया गया है, आगे का सेंटेंस आपको लिख के इसको कंप्लीट करना है। मीन्स आई रीड द बुक विच was carried by my friend। मैं एक किताब पढ़ता हूँ जो मेरे फ्रेंड ने लाई थी। उसके बाद ऐसे 2 में से एक आपको लिखना है, एक तो ए लिखिए या फिर बी लिखिए। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी है ऐड प्रेफिस और
सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए हैं, उसको इसके आगे कुछ लेटर्स लगाइए या पीछे कुछ लेटर्स लगा के नया वर्ड तैयार कीजिए, जैसे कि बुकिश और यहाँ पे व्यूलेस, ऐसे वर्ड आपको लिखना है। अगर यहाँ पे आप ये लिख नहीं पाते तो इसके लिए और भी दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। ऊपर के जो वर्ड दिए गए वही नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से एक वर्ड का इस्तेमाल करके सेंटेंस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए बुक ऑफ फनी स्टोरीज, कि मेरे पास फनी स्टोरीज का एक बुक है, ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद सेक्शन सेकंड है टेक्सचुअल पैसेज, 20 मार्क्स के लिए। इसमें रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन 2A, सीन और टेक्सचुअल पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अब हमारी किताब से ही ये पैसेज आएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द गिवन एक्टिविटीज। यहाँ पे 5 एक्टिविटी दी जाती है, हर एक एक्टिविटी को यहाँ पे 2 मार्क्स है, यानी 2 गुना 5 10 मार्क की ये एक्टिविटी है। इसमें एक सिंपल एक्टिविटी रहती है जो पैराग्राफ से आप लिख सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, ये भी आप पैराग्राफ से लिख सकते हैं। तीसरी एक्टिविटी है एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, यानी शब्दों की एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटी आप पैराग्राफ से लिख सकते हैं। उसके बाद ग्रामर की एक्टिविटी है जो आपको खुद प्रिपेयर करना है। उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स की एक्टिविटी, जो खुद का ओपिनियन आपको इसमें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन 2B, सीन और टेक्सचुअल पैसेज, दूसरे लेसन पे एक पैराग्राफ यहाँ पे होगा 10 मार्क के लिए। जैसे ऊपर का पैसेज है उसी के जैसा यहाँ पर भी पैसेज दिया जाएगा। इसमें भी B1, B2, B3, B4 एंड B5 ऐसी 5 एक्टिविटी यहाँ पे आएंगी। 5 गुना 2 10 मार्क के लिए एक्टिविटी पूछी जाएंगी। इसमें सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, एक्टिविटी 1, 2 और 3 एक्टिविटी, ये तीनों एक्टिविटी वोकैबुलरी की भी, ये तीनों एक्टिविटी पैराग्राफ के ऊपर से है, आपको लिखनी है। उसके बाद एक ग्रामर की एक्टिविटी है जो आपको खुद प्रिपेयर करना है, और एक पर्सनल रिस्पॉन्स की एक्टिविटी जो आपका ओपिनियन वहां पे आपको लिखना है। उसके बाद सेक्शन 3 पोएट्री सेक्शन है, 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन 3A और क्वेश्चन 3B ऐसे 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। इसमें पोएम फॉर कॉम्प्रहेंशन, कोई भी एक पोएम का पैराग्राफ यहाँ पे दिया जाएगा या पोएम दिए जाएंगी, उसके ऊपर 3 एक्टिविटी पूछी जाएंगी और ये तीनों की तीनों एक्टिविटी पोएम के ऊपर आती है। आपको ठीक से स्टडी करके उसको लिखना है। यहाँ पे A1, A2 और A3 पहले 2 एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए, और लास्ट वाली तीसरी एक्टिविटी है 1 मार्क के लिए। ऐसे कुल 5 मार्क के लिए एक्टिविटी पूछी जाती है। उसके बाद इसमें फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग वर्ड्स और राइम स्कीम, ये जो है ये एक्टिविटी 3 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। इसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, पोएम का एप्रिसिएशन लिखने के लिए एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और वो पैराग्राफ को देख के आपको पहचानना है कि ये पोएम कौन सी है, मतलब पोएम का टाइटल कौन सा है, कौन से पोएट ने, कवि ने ये पोएम लिखी है। उसके बाद उसमें राइम स्कीम कौन सी आई है, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद आप इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी आई है, कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे लिखना है। और थीम या सेंट्रल आइडिया, मतलब उस पोएम का सब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे 2-3 लाइन में लिखना है। ऐसे कुल 5 मार्क के लिए ये एक्टिविटी पूछी जाती है। देखिए, हाफ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 मार्क्स के लिए ये एक्टिविटी पूछी जाती है। उसके बाद सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस, मतलब बाहर के, किताब के बाहर के पैसेज यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसे अनसीन पैसेज बोला जाता है, 15 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 4A, अनसीन और नॉन टेक्सचुअल पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशन, 10 मार्क के लिए। जैसे ऊपर के पैराग्राफ में 5 एक्टिविटी आई थी, एक्टिविटी 1, 2, 3 एंड एक्टिविटी 4 एंड 5, मतलब 5 गुना 2 ऐसे 10 मार्क के लिए एक्टिविटी पूछी जाती है। इसमें भी पहले 3 एक्टिविटी ही ये पैराग्राफ में से आएंगी। दूसरी एक्टिविटी 4 जो है ये ग्रामर के ऊपर है, और एक्टिविटी 5 जो है ये आपका खुद का ओपिनियन है, पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर ये पूछी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन 4B, समरी ऑफ अनदर नॉन टेक्सचुअल पैसेज, यहाँ पे दूसरा पैसेज दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको समरी लिखना है। इसके लिए आपको फिर से आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है, ये याद रखिए। उसके बाद सेक्शन 5 जो है ये है राइटिंग स्किल का, 20 मार्क के लिए एक्टिविटी आती है। उसमें से 5A में लेटर राइटिंग का है, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पे 2 में से आप कोई भी एक लेटर लिख सकते हैं। उसका जो मार्क्स का डिवाइडेशन है यहाँ पे दिया गया है कि इनफॉर्मल लेटर्स को कैसे मार्क दिए जाते हैं और फॉर्मल लेटर को कैसे मार्क दिए जाते हैं। तो आपको इनफॉर्मल लेटर यानी हमारे फैमिली मेंबर्स को या रिलेटिव को या दोस्तों को हम जो लेटर लिखते हैं, इसे इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। और फॉर्मल लेटर यानी ऑफिशियल लेटर, जो कार्यालयीन पत्र व्यवहार को कहा जाता है। तो इसके लिए भी देखिए, सेंडर्स एड्रेस के लिए आधा मार्क, सैल्यूटेशन के लिए आधा मार्क, मेन बॉडी के लिए 2.5 मार्क और क्लोजिंग के लिए आधा मार्क, और ग्रामर के लिए 1 मार्क, ऐसे टोटल 5 मार्क इनफॉर्मल लेटर को है। उसके बाद फॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस एंड डेट के लिए आधा मार्क है, रिसिपेंट एड्रेस के लिए आधा मार्क है, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन को आधा मार्क है, मेन बॉडी के लिए 2 मार्क्स है, क्लोजिंग के लिए आधा मार्क है और ग्रामर के लिए 1 मार्क है। ऐसे कुल 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है। आप 2 में से कौन सा भी एक चूज करके लिख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है वो आप यहाँ पे लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन 5B में डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पीच राइटिंग भी आपको यहाँ पे एग्जाम में आएगा, इसको भी यहाँ पर 5 मार्क्स दिए गए हैं।
क्वेश्चन B1 और B2 एक्टिविटी में से एक आपको यहाँ पे लिखना है। B1 में देखिए डायलॉग राइटिंग है, प्रिपेयर ए डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंस। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, वो जंबल होंगे, उसको आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न में या क्रम से लगाना है, इसके लिए 1 मार्क है। उसके बाद कंप्लीट द डायलॉग, नीचे 4 डायलॉग दिए जाएंगे, उसमें से 2 डायलॉग लिखे दिए जाएंगे और 2 खाली डायलॉग दिए जाएंगे। तो जो लिखे डायलॉग है उसका आंसर इस खाली जगह पे आपको यहाँ पे लिखना है, इसके लिए भी 1 मार्क है। उसके बाद एक्टिविटी 3 है, राइट ए डायलॉग बिटवीन, यहाँ पे किसी का नाम होगा, हाँ, और यहाँ पर भी किसी का नाम होगा ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे टॉपिक होगा उसका, हाँ, और इनमें से 2 जो व्यक्ति के नाम होंगे, ये लोग 2 लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा करके आपको यहाँ पे डायलॉग लिखना है। राइट मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस, और आपको यहाँ पे 2 लोगों यानी हर एक व्यक्ति का 3 डायलॉग, हाँ, ऐसे 3 गुना 2 मतलब 6 डायलॉग आपको यहाँ पे लिखना है, और ये टोटल 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद ड्राफ्टिंग स्पीच B2 में पूछा जाएगा, इसको और में डायलॉग और में स्पीच का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया जाएगा और नीचे कुछ पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, टॉपिक एंड सपोर्टेड पॉइंट्स विल बी गिवन, 4-5 पॉइंट्स दिए जाएंगे और उस आधार पे आपको यहाँ पे एक स्पीच लिखना है, और ये स्पीच तकरीबन 100 वर्ड्स तक लिखना है, ये आप याद रखिए, और ये 5 मार्क के लिए आप 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 6A इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का क्वेश्चन आता है, इसमें राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक एक्टिविटी है नॉन वर्बल टू वर्बल, यानी डायग्राम से आपको पैराग्राफ लिखना है, डायग्राम पढ़ना है, डायग्राम की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पैराग्राफ में लिखनी है। तो इसमें ट्री डायग्राम भी आएंगी, टेबल भी आएगा, ग्राफ भी आएगा और पाई चार्ट, ऐसी डायग्राम आएंगी। उसके बाद इस और में जो क्वेश्चन है वो है एक्टिविटी 2 वर्बल टू नॉन वर्बल, यानी पैराग्राफ दिया जाएगा और इस पैराग्राफ से आपको मेन पॉइंट्स है और सब पॉइंट्स है वो एक डायग्राम में तैयार करके रखने हैं। जैसे पैराग्राफ विल बी गिवन एंड आस्क्ड टू प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन ट्री डायग्राम, टेबल और सिंपल नोट एटसेट्रा। इन ट्री डायग्राम या टेबल या फिर सिंपल नोट में आपको जो पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है वो पॉइंट से लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन B 6B है एक्सपांड द थीम, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से आपको एक लिखना है। देखिए B1 B2 लिखना है आपको, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। B1 में है न्यूज रिपोर्ट, यानी आपको यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग करना है, हेडलाइन दी जाएंगे उसके ऊपर से आपको रिपोर्ट लिखना है। और इसको और में जो क्वेश्चन है ये डेवलप ए स्टोरी, यानी एक स्टोरी का टॉपिक दिया जाएगा आपको और उसको आपको टाइटल देना है और जो शुरुआत दी है उससे आपको एक स्टोरी लिखनी है। 4 या 5 पॉइंट में ये लिखनी है। ये दोनों को 5 मार्क है, 2 में से आपको एक लिखना है। और ये भी स्टोरी जो है या रिपोर्ट जो है तकरीबन 100 वर्ड्स तक इसको आपको लिखना है। उसके बाद सेक्शन 6 है स्किल डेवलपमेंट, यानी ट्रांसलेशन का आपको अनुवाद करना है। अगर अंग्रेजी में सेंटेंस या वर्ड्स दिए होंगे तो उसको आपको अपनी मदर टंग में लिखना है, यानी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मराठी में भी लिख सकते हैं। इसके लिए 5 मार्क है। देखिए एक्टिविटी 1 ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी हमारी मातृभाषा। एनी 4 आउट ऑफ 6 इंग्लिश वर्ड, यहाँ पे आपको 6 इंग्लिश वर्ड दिए जाएंगे, उसमें से 4 आपको यहाँ पे लिखना है। 2 मार्क्स इसके लिए है। जैसे एंशियंट यानी प्राचीन, कॉलोनी यानी वसाहत, गोल यानी अपना ध्येय, अपना टारगेट, कंपटीशन यानी एक कंपटीशन स्पर्धा जिसे बोलते हैं, वेल्थ यानी संपत्ति और एडवांटेज यानी उसके फायदे जो है ये। इसमें से 6 में से आपको सिर्फ 4 वर्ड्स के अर्थ अपने मदर टंग में लिखना है। उसके बाद बी ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए जाएंगे और 4 सेंटेंस में से आपको 2 सेंटेंस सिर्फ अपने मातृभाषा में लिखना है, मदर टंग में लिखना है। उसके बाद एक्टिविटी सी ट्रांसलेट द गिवन इंग्लिश प्रोवर्ब और इडियम्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको नीचे 2 फ्रेजेस दी जाएंगे, उसमें से एक का आपको अनुवाद यहाँ पे करना है। जैसे देखिए नंबर 1 नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी गरज जो रहती है वो जो भी हम रिसर्च करते हैं उसकी माता है, ऐसे यहाँ पे बोला जाता है। या फिर वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां हमारी इच्छा है वहां हमें वो काम करने के लिए मार्ग भी मिल जाता है, गाइडेंस भी मिल जाता है। दोस्तों इस तरह 10वीं कक्षा के इंग्लिश सब्जेक्ट का जो एक्टिविटी शीट पैटर्न है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपको 3.5 आवर इस पेपर को मिलेगा, तो इसको आप लिखते वक्त पूरा समय का ध्यान रखिए। हर एक क्वेश्चन के लिए एक विशिष्ट समय दीजिए और वो समय के हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन लिखना है, ताकि जो अपना टाइम है उस टाइम में आप सब क्वेश्चन ठीक से लिख सके। तो इसलिए हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में अब यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। जब आप टाइम का प्लानिंग करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तभी आप सब क्वेश्चन, सभी तरह के पूरे क्वेश्चन को आप लिख सकोगे, सॉल्व कर सकोगे और अच्छे से मार्क्स भी मिला पाओगे। तो देखेंगे टाइम मैनेजमेंट। 10वीं कक्षा के इंग्लिश सब्जेक्ट की जो एक्टिविटी शीट है इसको कुल 80 मार्क्स है। तभी ये एक्टिविटी शीट के लिए टाइम भी 210 मिनट का है। तो इस पेपर को आपको सभी एक्टिविटी के साथ लिखना है, तो 210 मिनट का टाइम मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे करना होगा, तभी आप पूरी तरह से ये सभी एक्टिविटीज दिए गए टाइम में लिख पाओगे। देखिए सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी, क्वेश्चन 1A लैंग्वेज स्टडी और B लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 1A 8 मार्क्स के लिए है और क्वेश्चन 1B 2 मार्क के लिए, यानी कुल 10 मार्क के लिए है। और इसका टाइम भी देखिए, क्वेश्चन 1A के लिए 15 मिनट का है और क्वेश्चन 1B के लिए 4 मिनट का है, यानी 19 मिनट आपको इसको देना है। उसके बाद सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज, 2 पैसेज यहाँ पे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 2A और 2B। 2A 10 मार्क के लिए और 2B 10 मार्क के लिए, यानी 20 मार्क्स के लिए ये दोनों क्वेश्चन है और हर एक को 15 मिनट का समय देना चाहिए, यानी 15 + 15 = 30 मिनट्स आपको यहाँ पे इसको देना है। उसके बाद सेक्शन 3 पोएट्री, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 3A एंड 3B। पोएम फॉर कॉम्प्रिहेंशन ये 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा और पोएम फॉर एप्रिसिएशन ये 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इसके लिए भी 10 मार्क के क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे और इसके लिए 12 + 8 यानी 20 मिनट का समय आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेज, क्वेश्चन 4A एंड B, ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4A 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा और क्वेश्चन 4B 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा, यानी कुल 15 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन 4A के लिए 20 मिनट और क्वेश्चन 4B के लिए 15 मिनट, यानी कुल 35 मिनट्स आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद सेक्शन 5 राइटिंग स्किल, इसमें क्वेश्चन 5A लेटर राइटिंग, इसके ये 5 मार्क के लिए है। उसके बाद क्वेश्चन 5B डायलॉग राइटिंग या स्पीच राइटिंग के लिए है, इसको भी 5 मार्क है। उसके बाद क्वेश्चन 6A इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, इसको भी 5 मार्क दिए गए हैं। और क्वेश्चन 6B एक्सपांड द थीम और न्यूज रिपोर्ट और स्टोरी राइटिंग के लिए ये क्वेश्चन है, इसको भी 5 मार्क दिए गए हैं, यानी कुल 20 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हर एक को हमें राइटिंग स्किल के हिसाब से, राइटिंग स्किल को थोड़ा ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ती है, तभी इसके लिए हमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए हर एक को हम 18 मिनट्स देंगे, यानी 18 + 18 + 18 + 18 कुल मिला के 72 मिनट्स आपको यहाँ पे देना है। इसको ज्यादा समय इसलिए दिया है ताकि आप इसे अच्छे से लिख सके। उसके बाद सेक्शन 6 स्किल डेवलपमेंट, ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, इसमें भी 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए हमें 15 मिनट का समय देना है। ऐसे कुल मिला के 191 मिनट्स का समय हम इसे देंगे। उसके बाद हमारे पास 210 मिनट से -191 मिनट्स अगर जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ 19 मिनट बचेंगे। तो इसमें हमें क्रॉस चेकिंग करना है पेपर की, यानी कौन सा क्वेश्चन लिखा है, कौन सा लिखा नहीं है। अगर कोई रह गया तो हमें उसको लिखना है। अगर सभी क्वेश्चंस आपने वहां पे सॉल्व किए हैं, लिखे हैं, तो आपने सही से आपको क्वेश्चन नंबर दिए कि नहीं, ये आपको देखना है। सभी क्वेश्चन को देखना है, कुछ रह गया क्या ये भी देखना है, और इसके लिए हमें 19 मिनट्स मिलेंगे, इसमें हमें ये सब करना है। और कुल मिला के यहाँ पे हमें 210 मिनट्स का समय इस एक्टिविटी को देना है। टोटल 80 मार्क की एक्टिविटी है और उसके लिए 210 मिनट्स हमें यहाँ पे देना है। 210 मिनट में आपको ये पूरा पेपर लिखना है। दोस्तों, इस तरह एक्टिविटी शीट फॉर्मेट इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10 के बारे में हमने जानकारी ली और डिस्कशन भी किया है। इसके साथ ही ये 80 मार्क की जो इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी शीट है उसको लिखने के लिए समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी हमने अच्छे से चर्चा की है। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेज करके एक्टिविटी शीट को पूरी तरह लिखना है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से 10वीं कक्षा की बोर्ड की जो एग्जाम है इसके लिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पेपर अच्छे से लिखे जाने चाहिए और आपको अच्छे मार्क्स भी मिले, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो दोस्तों, इस तरह ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये सिर्फ गाइडलाइंस है, आप अपने हिसाब से भी थोड़ा कम ज्यादा टाइम कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जाता है उसके लिए ज्यादा समय दीजिए, जो क्वेश्चन आपको इजी जाता है उसके लिए कम समय दीजिए और अच्छे से ये पेपर लिख दीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर और बेसिक ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश के बारे में जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यही रुकते हैं, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।